Good morning students, welcome to a new topic of grammar book. So from today we will shift to grammar. I hope you people are having the grammar book from the market. So total, as you got the syllabus, tentatively 10 to 12 chapters will come in grammar. Here within one video only I will cover 3 topics, so watch the video till the end. Okay. Here we are talking about words easily confused. This is the topic. This is the 5th topic of your vocabulary. Okay. ये वैक्यूबलरी का 5th टॉपिक है ना. इफ यू विल ओपन द वैक्यूबलरी आई विल गिव ओनली 2 पार्ट्स विद इन दिस, है ना, 3rd and 5th. सो वर्ड इजीली कंफ्यूज, द पेज नंबर इज 109. द पेज नंबर इज 109. इफ यू हैव सीन, कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बोला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अब सेम वर्ड एक्सेप्ट होता है जिसकी स्पेलिंग EXCEPT होती है ना. तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स सेम इज सेम, मोस्ट मतलब पूरे के पूरे सेम ही कहलाएंगे, बट द स्पेलिंग and the meaning of the words are far differ from each other. तो दोनों के जो मीनिंग होते हैं, एक्सेप्ट की स्पेलिंग भी और इस एक्सेप्ट की स्पेलिंग और मीनिंग दोनों बहुत ज़्यादा दूर होती हैं. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं. तो इसी टाइप के वर्ड्स पे हमको फोकस करना है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है. जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, पूरे एग्जाम्पल पढ़िएगा कि वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. जो फर्स्ट है, poured ओवर बुक आफ्टर बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी, और poured, यहाँ पे मैं आपको फोकस कराऊंगी सीधा क्वेश्चन नंबर, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो आपको बस वन ऑफ द 2 स्टेटमेंट इन ईच, विच वर्ड इज रॉन्गली, मतलब कौन सा रॉन्ग है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे क्या होगा, वी पोर्ड ओवर द कैटलॉग यू. अब क्या आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा वर्ड प्रॉपर है, क्या कौन सा करेक्ट है, उसके लिए आपको टिक लगाना है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, द बस फेयर इज़ ओनली 5 रुपीज़. तो बस का फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, जो उसका किराया लगता है. द बस फेयर, तो ये फेयर होता है क्या, नहीं, ये फेयर नहीं होता है. फर्स्ट वाले में बस का फेयर ये नहीं होता है. वो कौन सा फेयर होता है, FARE, वो कौन सा होता है, फेयर ये वाला होता है. दैट पर्सन इज नोन टू बी, अब इसी का सी वाले का मैं सेकंड पढ़ रही हूँ, अभी फर्स्ट वाला पढ़ा था मैंने, सेकंड वाला. दैट पर्सन इज नोन टू बी फेयर एंड जस्ट. तो जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, राइट है. ऐसे आपको राइट और रॉन्ग लगाना है ना. जैसे बी वाले में बोल रही हूँ, है ना, यहीं का बी वाला देखिए आप. दिस कप इज डेलिकेट एंड कैन ईजिली ब्रेक इफ यू नॉट हैंडल केयरफुली. ठीक है. आई जैम्ड द ब्रेक ऑफ माई कार्स, तो मैंने ब्रेक अप्लाई करे, आई जैम्ड द ब्रेक ऑफ माई कार. दिस कप इज डेलिकेट एंड कैन ईजिली ब्रेक. तो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है ब्रेक जैसे आप सुन रहे हैं, और जो सेकंड सेंटेंस है आई जैम्ड द ब्रेक ऑफ माई कार, जैम्ड नहीं होगा, वहाँ पे अप्लाइड द ब्रेक्स ऑफ द कार होनी चाहिए. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, डी वाला, स्टेशनरी,
है ना। द ट्रेन वॉज स्टेशनरी, तो एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, STATIONERY, स्टेशनरी, है ना, दिस इज आई, स्टेशनरी। फॉर अ फ्यू मिनट्स एट द स्टेशन, तो ये जो स्टेशनरी है ना ये रॉन्ग है, स्टेशनरी ORY आना चाहिए। सेकंड में द बुक शॉप्स सेल्स स्टेशनरी, जो सेकंड वाला है इसका जो सेकंड है वो राइट है और जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है। आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग लगाना है। सपोज सेकंड क्वेश्चन, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, अब सेकंड क्वेश्चन, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तो आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है। एवरीबडी टर्न अप एट रीटाज बर्थडे पार्टी, है ना, सभी कोई रीटा की बर्थडे पार्टी पे आते हैं। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, हु हैज नॉट केम, एक्सेप्ट ये वाला आएगा, एक्सेप्ट रमोना, रमोना, एक्सेप्ट इसे छोड़ के, इसका मतलब होता है उसे छोड़ के। माई टीचर गेव मी सम एक्सीलेंट एडवाइस, ICE आएगा एडवाइस में, ऑन माई स्टडीज। इफ यू वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन यू हैव टू प्रैक्टिस, TICE आएगा प्रैक्टिस एवरी डे, है ना ये, ठीक। तो इस टाइप से आप अदर भी कर लेंगे, जैसे मैनी पीपल आर डाइंग, तो डाई DYEING एंड DYING दोनों का स्पेलिंग ये है। तो इस डाई का मतलब होता है कोई चीज़ छाप देते हैं, डाई करते हैं ना अपन, हेयर पे डाई करते हैं, ये वो डाई है। तो डाइंग मतलब ये वाला है, तो आंसर इज डाइंग मतलब मरना, डाइंग because of the served cold, because of the served cold. So like this you have to do the exercise. अब इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। That's it for this topic. The second one जो है, जो दूसरा टॉपिक मैं आपको इसके लिए बताने वाली हूँ वो है आपका सिमिली। वो क्या है आपका सिमिली। थर्ड टॉपिक सिमिलीज। ये एक टाइप का, सिमिली का मतलब होता है जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, लाइक और एज लगा के क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को या दो कम्युनिटी को, लाइक या एज लगा के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमिली। सपोज कि वह चांद की जैसी सुंदर है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून। तो आपको यहाँ पे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 अटेंड करना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आंसर देना पड़ेगा, जैसे कि एज ड्राई, ड्राई क्या होता है, एज ड्राई एज टोटोटाइज, टोटोटाइज ड्राई होता है क्या, हिल, सोलोमन एज ए चर्च माउस, एज ए बोन और एज ए बर्ड। फिर सेकेंड एज फ्री एज बर्ड, सेकेंड क्या आएगा, एज फ्री एज, फ्री क्या होती है, बर्ड होती है। ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा। थर्ड एज ओल्ड, ओल्ड क्या होता है, एज ओल्ड एज, टोटोटाइज बहुत ओल्ड होते हैं, आपने देखा होगा बहुत पुराने होते हैं, मतलब कम से कम 12 ईयर्स 1200 ईयर्स उनकी एज होती है। तो सी वाले का आंसर क्या आएगा, टोर्टोटाइज, क्या आएगा, टोर्टोटाइज, है ना। फिर एज क्वाइट, तो चुप कौन रहता है, एज क्वाइट एज हिल्स, हिल्स बिल्कुल शांत रहती हैं, डी मतलब क्या आएगा, हिल्स। फिर
एज स्लो नहीं, यहाँ पे एज स्लो एज टोटोटाइज आएगा, एज स्लो एज टोटोटाइज आएगा, स्लो में टोटोटाइज का आंसर आएगा। यहाँ पे हम इसका स्लो में ई को देंगे। अभी अपन देखते हैं कि सी का आंसर क्या होगा, एज ओल्ड एज। ये जो सोलोमन है एज वाइज एज सोलोमन आएगा, चर्च माउस। ओके, आई विल लेट यू नो द आंसर्स ऑफ दिस इन द लेटर वीडियो। मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स उस वक्त बता दूंगी, एज आई हैव नॉट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड द आंसर ऑफ दिस, पर्टिकुलरली दिस वन, है ना। एज इनोसेंट एज लैम्ब, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गई हूँ मैं, एज इनोसेंट एज लैम्ब। अगर लैम्ब की बात करें तो बिल्कुल किसके जैसी होती है, इनोसेंट लैम्ब होती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो समवन कैन मूव वेरी क्विकली, जो बहुत फटाफट चल देता है। एन क्यूट किटन फ्रूट केक एज नटी एज ए fruit cake, spotless. Okay, I will give the answer of both the questions in my next video. सिमिलीज, तो ये आपको ये समझ में तो आ गया कि सिमिली में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कवर करने हैं, जिसमें उसकी मीनिंग एज इट इज़ आपको बताने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पंचुएशन। अब आप अपन क्या कर रहे हैं, 82 पेज नंबर पे आ जाइए आप, नॉट 82, हाँ 82, इन पेज नंबर 82 पंचुएशन। एज यू कैन सी इन योर बुक, कि आप अपनी बुक में देख सकते होंगे कि पंचुएशन मार्क आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या क्या रहते हैं। जैसे कि कोई स्टेटमेंट अपन लिखते हैं तो स्टेटमेंट कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, है ना। पंचुएशन, 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 दिस इज योर 14th चैप्टर, पंचुएशन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी जब सेंटेंस को लिखना चालू करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। सेकंड, जब खत्म हो जाता है तो क्या लगाते हैं अपन, फुल स्टॉप। क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर देन कोई क्वेश्चन होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके बाद में फोर्थ, जब भी 1, 2 या 3 जैसे मुझे लिखना है, A, B, C, D, 4 लोगों के नाम लिखने, तो मैं क्या करूँगी, कॉमा लगा दूँगी। तो ये क्या हो गए, कॉमास, ये क्या हो गए, कॉमा। फिर 5th पॉइंट मेरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया। नाउ सेमी कोलोन, सेमी कोलोन कहाँ लगाया जाता है, इज यूज्ड व्हेन ए ग्रेटर पॉज, जब पॉज थोड़ा बड़ा रहता है, तो सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया और हमको बीच में पॉज देना है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सेमी कोलोन का रिक्वायरमेंट होता है। कोलोन कहाँ रिक्वायर्ड होता है, अ कोलोन डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेंटेंस। यदि आपको ज़रूरत है, सपोज कि आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेशन फिर कोलोन लगाते हैं और फिर आगे लिखते हैं। तो ये कहाँ पे लगाने हैं ये आपको आने चाहिए। सीधा क्वेश्चन में आएगा, राइट पंचुएट द सेंटेंस, क्वेश्चन क्या आएगा, पंचुएट द सेंटेंस और पैराग्राफ, इस टाइप से आपको क्वेश्चनिंग आएगी इसकी। जैसे कि फर्स्ट में लिखा है स्टॉप दैट नाउ, क्या लिखा हुआ है, स्टॉप दैट नाउ। अभी मैं आपको और बता दूं आगे, ये सेमी कोलोन है, ये कोलोन है, ये सेमी कोलोन है। उसके बाद में एक्सक्लामेटरी मार्क, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं, जिसमें अपन कोई भी सरप्राइज की फीलिंग होती है, कोई वंडर हो जाता है तो अपन इस टाइप के एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं। और एपोस्ट्रोफे, एक और क्या दिया हुआ है आपको, एपोस्ट्रोफे एस, इस टाइप से लगाया जाता है। जब इसको बोलना है अपने को, हु शर्ट्स इज दिस। तो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स। एज यू कम टू दी एक्सरसाइज, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम इसको एक्सरसाइज में कैसे पुटअप करते हैं। सो दैट्स ऑल अप टू टुडेज वीडियो, कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट गिव मी इन द
comment box. Till then, go through the grammar book. Thank you.